नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्याधर्पणायते। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। रायदीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आनिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्यजन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग आज पंच समवाय, समवाय शब्द जहाँ तक मुझे होगा सबका सुना हुआ, उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि समवाय क्या है, समवाय का शब्द का अर्थ क्या है। क्या पड़ेगा जरा दीदी आप म्यूट कर लेंगे, और भी किसी का खुला है दीदी की बिल्कुल अच्छे से आवाज नहीं आ पा रही है, सब म्यूट कर देंगे प्लीज। हेलो, प्रणाम दीदी। अच्छा फोन में है मुझे। वही लिंक है जो उसका है, अलग थोड़ी है। मैं भेज देती हूँ। नहीं, उसी लिंक से सारा क्लास होता है, उसमें टच कर ये खुल जाएगा। हाँ 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 हाँ, एक ही लिंक है ना, खुल जाएगा। जैन धर्म का महान सिद्धांत है पंच समवाय, जिसकी हम लोग थोड़ी सी, जो मेरे में शक्ति है अथवा जो मैंने समझा है अथवा जो थोड़ा बहुत शास्त्रों में पढ़ा है, उसको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। समवाय किसे रिकॉर्डिंग रखिएगा दीदी, रिकॉर्डिंग सम, जरूर करिएगा दीदी। हाँ, जी रिकॉर्डिंग जरूर करिएगा, रिकॉर्डिंग। जी दीदी प्रणाम करती रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज आ रही है ना? जी दीदी, आवाज भी अच्छे से आ रही है, आप भी दिख रहे हो, बहुत अच्छे से आ रही है। तो समवाय किसे कहते हैं, समवाय का शाब्दिक अर्थ क्या है, समवाय को धवला जी में क्या कहा गया है, अथवा अपने टोडरमल जी सभी को मालूम है वो समवाय का अर्थ क्या करते थे, मोक्ष प्राप्ति में समवाय का क्या स्थान है, समवाय समझने से हमें क्या लाभ होगा, इस तरह की चीज अथवा नहीं हम समझते हैं समवाय तो हमको क्या हानि होती है, इन चीजों पर हम लोग आज विचार करेंगे। मेरे से आओ जी कुछ गलती हो तो मुझे मार्गदर्शन करेंगे। मैं न किसी का सुनी हूँ, बस थोड़ा सा इधर उधर ताक छाक करके जो मैंने समझा है, तो मेरे को बहुत मन हुआ कि नहीं, ये इस चीज पर चर्चा होनी ही चाहिए। तो पंच समवाय में से चार समवाय तो उपादान के निमित्त से होती, उपादान की अपनी शक्ति है, और जो पांचवा समवाय है निमित्त, वो पर के निमित्त से है, पर द्रव्य निज का द्रव्य चार है। जैन धर्म का महान सिद्धांत है पंचवाय, पंच समवाय। समवाय किसे कहते हैं, तो जिस तरह से लहर के बिना, जैसे अब कहीं चल जा रहे हैं हम लोग गाड़ी में बैठ के, तालाब सा दिखता है, उसमें कोई लहर नहीं दिखती है, तो हम उसको समुद्र नहीं कह सकते। तो समुद्र की पहचान किससे होती है, लहर से होती है। शरीर की पहचान किससे होती है, अंगों से होती है। तो उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी, मोक्ष को हम कैसे समझेंगे, मोक्ष के लिए हमारे क्या साधन बनेंगे, तो ये पांच समवाय है। इसके बिना हम मोक्ष मार्ग पर चल ही नहीं सकते।
हमारी उल्टी बुद्धि क्या हो गई है, जैसे उल्लू को रात में दिन में ही नहीं दिखता, रात में ही दिखता, उसी तरह से हम अपनी अपनी जो निज स्वभाव शक्ति है उसको भूल करके शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं। शरीर से ही सब कुछ, शरीर शरीर ही सब कुछ है, ऐसा हमारे दिमाग में रहता है। मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता, ऐसे विभाव को ही हम अपना स्वभाव मान के बैठे हुए रहते हैं और अनादिकाल से इसके चलते भ्रमण भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से किसी एक कार्य की निष्पत्ति में कोई एक कार्य करने बैठिए, एक रोटी भी बनाने बैठे, हम लोग का सबसे पहला काम रोटी बनाने का ही होता है। तो उस रोटी बनाने में आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गैस, चकला बेलन भी चाहिए। तो एक कार्य के निष्पादन में वर्षा जी म्यूट कर लेंगे प्लीज, वर्षा दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। एक रोटी के कार्य को बनाने में, निष्पादन करने में हम लोगों ने देखा कितनी तरह की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से एक कार्य की पूर्णता के लिए कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समवाय शब्द को समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ खड़ा था, भाई समवाय है क्या चीज, जो हम समझने जा रहे हैं वो है क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो सम मतलब समान होता, हम सभी जानते हैं। वाय मतलब कारण, समान कारण, जो समान कारण हो, यानी जिस एक कारण के रहने से भी, जैसे हमने रोटी बनाने की सोची, अगर गैस नहीं रहे तो नहीं बनेगी, चकला बेलन नहीं रहे तो नहीं बनेगा, किसी सारे ही सब सब कुछ जुटाने के ऊपर ही रोटी बनती है। तो समवाय का मतलब ये, किसी भी, अगर मान लीजिए किसी कार्य को निष्पत्ति करने के लिए हमें 5 कारण की जरूरत हो रही, तो एक भी कारण अगर नहीं उसमें हो तो फिर वो कार्य की निष्पत्ति नहीं होती है। तो उन सारे कारणों को क्या कहा जाएगा, कारणों के समूह को समवाय, जो समान रूप से सब कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि चलो एक को इग्नोर कर दिया 4 से हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी बहुत से लोग पढ़ रखे होंगे, वहां पर भी पंच समवाय का वर्णन आया है। तो सबसे पहला समवाय स्वभाव, स्वभाव माने जो जिसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान चेतन है, पुद्गल का स्वभाव कुछ और है। दूसरा है पुरुषार्थ समवाय, इसके बाद स्वभाव के बाद आता है पुरुषार्थ, फिर काललब्धि, फिर होनहार अथवा भवितव्यता भी उसको कहते हैं, और फिर निमित्त। ये 5 समवाय अपने जैनागम में कहे गए हैं। जिन 5 समवाय में से एक भी अगर कम हो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं। एक बार नाम फिर से बोलो, एक बार नाम फिर से बोलो, एक बार नाम फिर से बोलो। हाँ फिर स्वभाव पहला, सबसे पहला तो हमारा मोक्ष प्राप्त करने का, केवल ज्ञान होने का हमारा निज का स्वभाव ही है। सबसे पहले तो उस वस्तु को, स्वभाव को लेंगे। अगर स्वभाव नहीं तो बाकी सारी, अब पुद्गल को हम सोचे सब कुछ प्राप्त करा दें तो उसको केवल ज्ञान हो जाए, तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो स्वभाव ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला समवाय में आता है स्वभाव समवाय। फिर आता, स्वभाव को उपादान भी कह सकते हैं क्या? उपादान के 4 है ना, 5 समवाय में तो उपादान के निमित्त उपादान की शक्ति है, और एक जो निमित्त है वो परद्रव्य स्वद्रव्य। इसमें 4 समवाय स्वद्रव्य है और एक जो निमित्त है वो परद्रव्य है। फिर उसके बाद आता है पुरुषार्थ। अब केवल ज्ञान की शक्ति तो हमारे में है, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो ही कुछ प्राप्ति होगी। फिर आ जाता भवितव्यता अथवा काल लब्धि। अब कितना भी, जैसे आज कोई केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो हो ही नहीं सकता है, काल ही नहीं वैसा। तो ये तो चलो जनरल सभी के लिए हो गया। तो चतुर्थ काल में भी बहुत, सबको तो केवल ज्ञान नहीं होता है, तो ही उसका अभी समय ही नहीं आया। वैसे जैसे कहा जाता है कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन करने में हम लोगों ने बहुत सारी चीज पढ़ी, उसमें तो एक एक कारण वहां पर काल लब्धि भी बताया गया कि काल लब्धि होगा तो प्रथमोपशम होगा। दूसरा, जब हम काल लब्धि के दृष्टि से वर्णन करते हैं तो क्या कर देते हैं कि काल लब्धि होगी तो प्रथमोपशम होगा। अगर हम परिणामों की तरफ से कथन करने तो हम क्या कह देते हैं, परिणामों में समता आएगी, परिणाम से संक्लेश रहित होंगे तो सम्यक दर्शन होगा। ठीक कहने की एक गौण एक मुख्य करके कहा जा सकता है। तो उसी तरह यहाँ 5 समवाय में पहला स्वभाव, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा काल लब्धि। सब कुछ है लेकिन होनहार ही नहीं है, होना ही नहीं लिखा है। लाख सब कुछ आया फिर भी होना ही नहीं लिखा है, तो नहीं होगा। सब कुछ आई लेकिन अब निमित्त ही नहीं मिल रहा। अब सारी चीज, रोटी बनाने का सब कुछ है साधन, सब कह रहे हैं घर में हम लोग को तो भूख ही नहीं है, किसके लिए रोटी बनाओगे आप,
निमित्त ही नहीं है भैया, किसी को भूख ही नहीं है तो रोटी हम किस लिए बनाएंगे। तो निमित्त, ये निमित्त जो है ये परद्रव्य है, और बाकी चारों पुरुषार्थ है वह स्वद्रव्य है। अब हम लोग सोचे कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य होने में पांचों समवाय कैसे काम आते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करना हमारी आत्मा का निज का स्वभाव है। हम उस तरफ पुरुषार्थ करते हैं, जैसा भी व्रतों को लेना, राग द्वेष कम करना, अपने लेस्या के स्थान को सुर ले जाना, ऐसा हम पुरुषार्थ करते हैं। और अगर काल लब्धि आती है, सब कुछ करे, पुरुषार्थ भी करे, स्वभाव भी था, पर मेरा समय ही नहीं आया था कि सम्यक दर्शन हो, तो नहीं होगा। काल लब्धि भी आ गई, होनहार वैसा होना ही नहीं था, होनहार ही नहीं था। तो हमने तीनों ये किया और निमित्त भी मिल गया, लेकिन वो कार्य फिर भी नहीं होगा। अगर भवितव्यता नहीं है मेरे में तो वो कार्य नहीं होगा। तो भवितव्यता भी उस जीव में होनी चाहिए, यानी भव्यपना भी होना चाहिए। अब कितना ही सर पटको, कितना ही पुरुषार्थ करो, काल लब्धि करो, लेकिन होनहार ही नहीं, उसको सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, क्योंकि वो अभव्य जीव है। तो इस तरह से सम्यक दर्शन करने में पांचों अपने मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए पांचों समवाय की जरूरत पड़ती है। अब जैसे चौथा में क्या बोले आपने ललिता दीदी? चौथा में क्या बोला? तीसरा तो भवितव्यता बोला, चौथा में? तीसरा काल लब्धि बोले, चौथा भवितव्यता। भवितव्यता और होनहार दोनों एक चीज है। हाँ, और पांचवा में? पांचवा में निमित्त। अभी ये, हाँ, अब ये पांचों जो समवाय कहे गए हैं, तो इसमें हम मुख्य गौण कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझे। कोई लड़का बोर्ड की परीक्षा दिया है ना, बहुत उसने मेहनत करी, माँ उसकी बहुत देखभाल करी, संजोग से लाइट भी नहीं गई उन दिनों में, कोई घर में गेस्ट नहीं आए तो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हुआ, जुलूस वगैरह रोड पर नहीं निकली तो वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, और वो टॉप कर, जबकि वो लड़का साधारण था, टॉप कर गया। अब टॉप कर गया तो हम लोग सभी जानते हैं, आजकल तो मीडिया वाले भी घर पर आ जाते हैं। तो टीचर आया, बोला भैया आपने तो बच्चे का बहुत ध्यान किया, बहुत ही अच्छा केयर लिया, आपका बच्चा टॉप आया है। तो माँ क्या कहती, नहीं सर, ये तो आपने इतना बढ़िया पढ़ाया, इतना बढ़िया पढ़ाया जिससे लड़का टॉप कर गया। अब देखिए, निमित्त तो कई थे ना, पर वो माँ क्या कह रही है कि नहीं, आपके कारण लड़का टॉप किया है। अब उसके सहेलियां वगैरह आती है, बोला नहीं भैया मैं क्या, मेरा लड़का बहुत, तुमको क्या पता, ये 2 घंटा भी नहीं सोता था, है ना। उसका, उस लड़के की उपादान की तारीफ हो रही है। ये लड़का 2 घंटा भी नहीं सोता था, 22 घंटा पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था, इसको खाने का होश ही नहीं रहता था, इतना ये मेहनत, जबकि सारे कारण मिले हैं तब वो टॉप किया है। लेकिन समय समय पर मुख्य और गौण ये समवाय होते रहते हैं ना। पांचों समवाय एक ही समय में नहीं कार्य करेंगे। पहले स्वभाव होना चाहिए, फिर पुरुषार्थ होना चाहिए। अब पुरुषार्थ करे नहीं निमित्त, इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा कि 13वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज मिले हुए हैं मारीच को, और उसको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, हम लोग सभी जानते हैं, है ना। इससे बड़ा निमित्त और क्या हो सकता है। और जब होना था उसको, तो 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के द्वारा हो गया, है ना। अगर हम निमित्त से ही कार्य होना मानेंगे तो उसमें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज से हो गया, तो इसमें क्या समझेंगे कि भाई उसकी काल लब्धि भी नहीं आई थी, होनहार भी नहीं था, और पुरुषार्थ भी मारीची ने उस टाइप का नहीं किया, तो उस समय उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन उसी मारीच को सिंह की पर्याय में, जब एक त्रियंश की पर्याय में है, तब उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक समवाय भी अगर कम रहता है तो वो कार्य की नहीं होती है। अब वही लड़के के दोस्त सब आके जब कहते हैं कि यार तुम तो फर्स्ट कर गए, तुम तो पास भी बड़ा मुश्किल से होते थे, टॉप कर गए, बोले क्या बताऊं, मेरी माँ मेरे साथ जो 22 घंटा जग के बैठी रहती थी और मुझे पढ़ाती रहती थी, तो मुझे तो फिर होना ही था, मेरी माँ ने बहुत। तो देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग की मुख्यता हो गई, तो उसी तरह 5 समवाय एक साथ ही मुख्य हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक समय समय पर कि कभी किसी की मुख्यता होगी, कभी किसी की मुख्यता होगी, और मुख्य, लेकिन पांचों समवाय जब तक नहीं होते हैं तब तक कार्य नहीं होता है। ये तो चलो हम मोक्ष के हिसाब में पूछ रहे हैं। समवाय का हम पहले अर्थ समझे। समवाय मिलन, समूह, समूह, समवाय मतलब समूह,
तो यहाँ पर किस जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि रोटी बनाने में कई कारणों का समूह से रोटी बनी, उसमें से एक भी अगर हटा देते हैं तो रोटी नहीं बन पाती है। तो वही समान रूप से जो कारण हो, किसी भी कार्य करने में 5 कारण भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जिसकी समान रूप से क्या नाम है ये हो जरूरत हो, उनको समवाय कहा। तो कारणों के समूह को समवाय कहते हैं, ऐसा इसके शाब्दिक अर्थ बनता है। पंचाशनिकाय में इसको कहा गया समवर्तीपना समवाय है। समवर्तीपना समवाय है माने जो जिसमें जिसमें जो समानता है वो समानता ही समवाय है। जिस तरह से हमें 5 समवाय हम लोगों ने अभी जाना कि मोक्ष मार्ग के लिए जरूरी है, तो सब में समानपना है। उसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम कहें ये तो 80% का है, ये 20% काम करने वाला है, ये 50, ऐसा कोई भी नहीं है। तो पंचाशनिकाय हम लोग ने पढ़ा था, याद हो तो, वहां पर आया था समवर्तीपना समवाय है, अर्थात समान रूप से जो कारण हो वो समवाय है। इसी को धवला जी में कहा गया समवाय अयुत सिद्ध है। समवाय अयुत सिद्ध है। अयुत सिद्ध का मतलब बोले इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अयुत सिद्ध है मतलब सिद्ध ही है कि 5 समवाय होंगे ही होंगे। इसको सिद्ध अयुत सिद्ध माने जो सिद्ध है, स्वतः ही सिद्ध है, क्योंकि किसी एक को भी हटाने से मोक्ष, चूंकि मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही, मोक्ष मार्ग नहीं हो पाएगा। तो धवला जी में वीरसेनाचार्य ने इसको क्या कहा, अयुत सिद्ध है। थोड़ा सा हम संसार की दृष्टि से समझे, इसको समझना क्यों चाहिए। जैसे कोई कार्य नहीं होता, मान लीजिए हम कहीं जाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, भाई समय से हमने सोचा नहीं, टिकट नहीं मिल रही थी, बहुत सारा हम बहाना बनाते हैं, उसमें कारण बताते हैं। पर और उससे क्या होती है, आकुलता। समवाय समझने का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, हमारी अंदर की आकुलता कम होना। क्यों समझे हम समवाय, इसमें लाभ क्या है समझने से, अंदर की आकुलता का कम होना। हम समवाय को बढ़िया से नहीं समझते हैं, तो किसी भी कार्य की जब सिद्धि नहीं होती है, तो कभी हम कमी बच्चों पे डाले, कभी हस्बैंड पे डाले, कभी मेरा तो तकदीर ही नहीं था, मेरा तो कर्म ही नहीं था, मुझे तो ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज हम लोग सोच लेते हैं, मन में तकलीफ होती है। तो वास्तव में समवाय समझने का कारण है कि मन में निराकुलता होना, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए गैस, बहुत छोटा सा उदाहरण से समझना चाह रहे हैं, गैस पर दूध चढ़ा हुआ है, हम चौके में ही है, सब्जी बिना रहे हैं, और जिस समय वो दूध उफनने वाला होता है उसी समय से पीछे चौके के गेट से कोई बोलता और हम गर्दन घुमा लेते हैं। अब गर्दन घुमाए तो क्या हुआ, दूध तो उफनने वाला था, उफन गया। अब हम क्या कह रहे हैं, गर्दन जहां घुमाए, आपके चलते दूध गिर गया, आपके चलते दूध गिर गया, आपने पुकार लिया, तो भाई पुकार लिया तो आप, हमारा ध्यान उधर होना चाहिए था, मेरा पुरुषार्थ वहां पर काम नहीं किया। जब हम वहीं पर खड़े हैं, दूध चढ़ा रखे, तो मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए ना कि मैं उसको आवाज करती रहूं। निमित्त, और निमित्त क्या मिला, गैस बहुत तेज थी, धीमी रहती तो शहर बाहर नहीं फेंकता। दूसरा, उसका उबलने का स्वभाव है, वो उबल के फेंकेगा ही फेंकेगा, ये उसका स्वभाव है। तीसरा, उस समय उसके उबलने का समय काल लब्धि आ गई थी, उसकी होनहार वही है कि वो उठनेगा ही। तो हम इन चीजों को जब जानेंगे ना, तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सारी आकुलता कम हो जाएगी। जब सारे चीजों पर दोष देके हम थक जाते, तो लास्ट में क्या कहते हैं, अरे भाई मैंने ऐसा कोई पाप कर्म किया होगा। अब कहाँ हम जानते कि हमने पाप कर्म किया था या क्या किया था, किस कारण से कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कार्य होने के लिए तो कई कारण चाहिए, एक कारण तो चाहिए नहीं। और जो भी कारण है, जिस कार्य के लिए जितने कारण चाहिए, उन सारे कारणों की उपलब्धि होने पर ही वो कार्य निष्पन्न होता है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि एक भी कारण अगर नहीं हो, तो जैसे 1 सेकंड के लिए हमने क्या पुरुषार्थ में कमी रखी, तो हमने गर्दन घुमा ली, एक सेकंड के लिए घुमाई, दूध उफन गया। तो इसलिए वहां पर पुरुषार्थ की हमारी कमी हो गई, हमारे सामने दूध चढ़ा हुआ था, मुझे उसको वाच करते रहना चाहिए था। तो समय सार नाटक में अगर कोई पढ़े होंगे तो सर्व विशुद्धि द्वार है, 365 नंबर पेज है। पांचों समवाय को सर्वांगीण नहीं मानना ही मिथ्यात्व है। पांचों समवाय को सर्व, जैसे होता है ना, नहीं भाई बस पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा तो कैसे नहीं होगा सम्यक दर्शन, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हो ही जाएगा,
नहीं भैया काल लब्धि नहीं आई तो नहीं होगा, होगा ही नहीं, मानना पड़ेगा ये आपको। तो वहां वो क्या कह रहे हैं कि सर्वांगी नहीं मानना ही, वो पांचों को मानना ही मोक्ष मार्ग है, किसी एक को नहीं मानना मिथ्या मार्ग है। अब कारण को हम समझे कि कारण अंतरंग भी होते हैं, बाह्य भी होते हैं। जो हमारा स्वभाव है वो हमारा अंतरंग कारण है, बाकी जितनी काल लब्धि तो काल के ऊपर है, बाकी पुरुषार्थ है, भवितव्यता भी हमारा अंतरंग कारण है, पुरुषार्थ हमारा बाह्य कारण है, निमित्त हमारा बाह्य कारण है। तो यहाँ पर ऐसे समझाया जा रहा है कि किसी भी कार्य को केवल हम अंतरंग कारण से भी नहीं कर सकते। जैसे बहुत परिणामों में विशुद्धि आ रही है, एकदम मन कर रहा है खूब अच्छी ठंडी ठंडी, हम तो ध्यान लगा करके बैठेंगे बगीचे में। अब अंतरंग कारण है आपका, एकदम ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। अब वहां पर बच्चे बाहर क्रिकेट बॉल खेल रहे हैं खूब जोर जोर से, लगेगा का ध्यान? नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं चाहे कितना भी क्योंकि अभी हमारे में वो मुनि महाराज वाली तो आई नहीं कि हम श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़े। तो अंतरंग और बाह्य कारण दोनों तरह के कारण होने से ही समय समय पर मुख्यता होती है। बाह्य कारण बहुत अच्छे मिले हुए पर हमारे अंदर में परिणाम ही नहीं उठ रहे हैं कि हम थोड़ा सा बैठ करके ध्यान कर लें, थोड़े अपने को निहार लें, ऐसा हमारा भाव ही नहीं बन पा रहा है। तो इसमें हानि क्या क्या हो रही थी कि हम लोग कोई भी एक समवाय नहीं होने से और हमको आकुलता विकलता होती है। यहाँ पर इसको समझने से सबसे बड़ा जो फायदा वो यही होगा कि विकलता छूट जाएगी। भाई इसमें पांच में से जैसे मोक्ष मार्ग के, अच्छा संसारी का भी हो तो संसारी में भी हम तो लगा सकते हैं कुछ भी, तो इसलिए हमारा यह काम नहीं हो पा रहा है। मुख्य कौन हो सकता है? किसी समय कोई कारण मुख्य हो जाएगा, किसी समय कोई पांचों कारण में से जो मोक्ष मार्ग के हैं, किसी समय किसी की मुख्यता, जैसे अभी हम लोगों ने लड़के के बारे में समझा। अब विभाव परिणति में वास्तव में विभाव कहते किसको हैं? अगर इसको कोई समझे भाई विभाव है क्या, तो स्वभाव का अभाव ही विभाव है। निज के स्वभाव का अभाव ही विभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? शांति से रहना, समता से रहना, हम उसका अभाव कर देते, तो वास्तव में विभाव परिणति वही है। विभाव परिणति ये नहीं हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तब विभाव परिणति है, हम किसी से बहुत राग कर रहे हैं तब भी, हम अपने स्वभाव से हटे नहीं कि हमारी विभाव परिणति हुई नहीं। कहीं विभाव बाहर से नहीं आता है, अथवा जो हमेशा पाया जाए वो स्वभाव है, जो समय समय पर बदलता रहे वो विभाव है। तो जब हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो वो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन कब है उस आत्मा का स्वभाव? जब वो अपने स्वभाव में आए तो स्वभाव है। अब हम कभी भी आत्मा के स्वभाव में आ ही नहीं पा रहे, दिन भर बाहर के ही चीजों में रमते रहते, करते रहते, एक सेकंड के लिए भी हम अपनी आत्मा की ओर चिंतन ही नहीं जाते। तो हमारा तो सोचा जाए तो पहला ही समवाय नहीं हो पा रहा है, उसके बाद के समवाय तो चलो बात की चीज है। हम अपने स्वभाव में ही नहीं आ पा रहे कि हमारा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है, हम विभाव में परिणति नहीं करें। तो विभाव है, नियम से परिणति होती रहती, पर्याय है तो बदलता ही रहता है, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। लेकिन ज्ञान दर्शन में अगर रहो तो वो तो बदलने की चीज है नहीं। स्वभाव है सो नित्य है, विभाव हमेशा ही पलटता रहता है, पर्याय है तो पर्याय हमेशा ही पलटती रहती है। प्रत्येक चीज का स्वभाव होता है, हर एक चीज का, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश की बात करना, तो इसलिए जरूरी नहीं कि हमको पता नहीं चलता, जो लिखा है हम उसी को जानते हैं, पर पुद्गल हमारे सामने है, हमें दिखते हैं, और खुद का स्वभाव भी हमको चिंतन में आता है। जब हम शांत रहते हैं, अच्छे रहते हैं, उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि सही में हमारा स्वभाव शांत रहना और अच्छा रहना है। अब ये इसको नहीं जानने से तो हमने जाना कि क्या हानि होती है, कि भाई आकुलता बढ़ती है, दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, अपने कर्मों पर कर्म करने वाले तो हम ही हैं। हम अपने ही किए हुए कर्म को अगर दोषारोपण करते हैं तो हम तो अपने ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। तो दोषारोपण कर करके आकुल व्याकुल होते हैं किसी भी चीज के कार्य, चाहे कोई संसारिक घटना हो, चाहे एक संबंध होता है, शादी होती टूट जाती है, उसमें हम कितने
कमी खोजने लगते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होता तो ठीक हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ठीक हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ठीक हो जाता। पर आचार्य हमें कहते हैं कि किसी के कार्य होने में बहुत सारे कारण, उसमें एक कारण भी अगर उसके लायक नहीं है तो वो कार्य की निष्पन्नता नहीं हो सकती है। उसी तरह से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे पांचों ही समवाय जरूरी है। समवाय का मतलब जिसकी समान रूप से उपलब्धि हो, जो समान रूप से अपनी कसौटी रखता हो, अपनी कीमत रखता हो। कोई भी ऐसा इसमें नहीं है जो ये नहीं। और इसको कैसे, तो अब वीरसेनाचार्य ने, जैसे मैंने कहा, उनको तो इतना बड़ा शब्द उन्होंने लिख दिया, 10वीं पुस्तक में शायद है, अयुत सिद्ध है। इसको कोई ये नहीं कि किसी को सिद्ध, जैसे कहते हैं कि भाई आकाश में फूल सिद्ध करना है, तो होते ही नहीं, क्या सिद्ध करना, जो है ही नहीं वो हो कहाँ से। तो उसी तरह से पांच समवाय आयुत सिद्ध है। इसको कोई ये नहीं कि कोई आचार्य आए उसमें से एक हटा करके कर दिया, बोला, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग जब भी बनेगा पांच समवाय से बनेगा, और उसमें से एक भी कमी है तो नहीं बन पाएगा। हमारे जानने में सबसे बढ़िया उदाहरण मारीची का है, जिसने पुरुषार्थ भी नहीं किया, भवितव्यता भी नहीं आई थी, काल लब्धि भी नहीं आया था। स्वभाव उसका निज का स्वभाव था, निमित्त इससे बड़ा मिल नहीं सकता था, लेकिन जानते हुए भी वो अपने सम्यक दर्शन को वो प्राप्त नहीं कर सका। तो काल लब्धि और भवितव्यता में हम कैसे अंतर समझे? काल लब्धि और भवितव्यता में काल लब्धि आने पर भी अगर भवितव्यता नहीं होती, काल लब्धि है काल लब्धि, चौथा काल है, तीर्थंकर भी मिल रहे हैं, देशना भी मिल रही है, परंतु हम तो अभव्य हैं। अभव्य। अभव्य है तो भवितव्यता मेरे में है ही नहीं। अच्छा, भवितव्यता भी तो होनी चाहिए ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हाँ हाँ, पना भी होना चाहिए। अब सारे हमने पुरुषार्थ भी जुटा लिए, महाराज के पास जाते हैं, देशना सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, दर्शन भी करते हैं, पूजा भी कर, पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर हमको थोड़ी पता कि हम अभव्य हैं, तो दर्शन सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो भवितव्यता भी, इसलिए एक कारण भी इसमें से अगर माइनस करेंगे तो फिर सम्यक दर्शन, हम सम्यक दर्शन को समझते हैं, मोक्ष जाने की बात तो बहुत ऊंची बात हो जाती है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमको पांचों समवाय की जरूरत है। इसी को पंच समवाय अपने जैन आगम में कहा गया है कि ये पंच समवाय के बिना किसी भी कार्य की, ऐसे कोई भी संसार का भी कोई कार्य करो तो उसमें भी कई कारण हो सकते हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा सम्यक दर्शन की अपेक्षा कहा गया कि पंच समवाय होने से ही सम्यक दर्शन हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता। अपन ऐसे बोलते हैं ये तो ऐसी होनार्थी हुई, कोई बात नहीं, तो होनार किस में लेंगे अपन? कई बार अपन कार्य पुरुषार्थ करते हैं, होता नहीं है, तो बोलते हैं, हाँ, चलो ऐसी वही तो होनार। होनहार भवितव्यता भवितव्यता एक ही होगी क्या? एक ही चीज है, होनहार कहो चाहे भवितव्यता कहो। अब भव्य। बहुत संसार के दृष्टांत से समझते हैं, बहुत अच्छा घर में संबंध देखने गए, लड़की का सब कुछ कर दिए, इन मौके पर कुछ ऐसी बात आ गई कि संबंध टूट गया, सारी चीज हो गई थी, लेना देना बात सब कुछ, होटल बुक होना, जो भी जितना भी कार्य, लेकिन क्योंकि अब होनी है नहीं उस लड़के से, अब भवितव्य, वैसे कार्य होने की भवितव्यता है ही नहीं। बहुत संसार में अपने को ऐसे कारण मिलेंगे देखने को, कोई एक छोटी सी बात ऐसी होती कि पूरा का पूरा जितना हमने सारा समागम किया, सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। तो इसको जानने से बस यही होगा कि अब उस समय हम बहुत आकुल व्याकुल होते हैं, और आकुलता में सुख है नहीं, ये हमारे आचार्य पुकार पुकार के कह रहे हैं कि भी आकुलता, वो तो जो होना था हो गया, उसको वैसा होनहार उसकी वैसी थी, आप इसको मान लो कि इसकी होनहार वैसी थी, उसमें आकुलता करने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो तुम अपने और शुभ कार्यों में अपने अपने मन को लगाओ। हम 2 4 दिन 10 दिन बहुत अपसेट हो जाते हैं कोई भी किसी भी तरह की घटना से, तो इस पांच समवाय में एक समवाय भी उस समय घट रहा है, जो कि है ना, पांचों समवाय में पांचों का हम मुख्य एक साथ नहीं कर सकते, इसी समय किसी एक को ही मुख्य करके बात करनी पड़ेगी, है ना। बेटा बाहर प्रदेश गया था, एक्सीडेंट, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, माँ कहती है जब जा रहा था तो मेरी आंख फड़क रही थी, मेरे को तो मना कर देना चाहिए था, है ना। होता है, ऐसी ऐसी घटनाएं अपने घर में होती रहती है, या बिल्ली रास्ता काटती थी, मेरे को थोड़ा सा रोक लेना चाहिए था, कुछ भी इस तरह की बातें कह के अपने कहते हैं। वहां पर अगर हम ये थोड़ा सा मन में, और बहुत आकुलता होती है, आकुलता का तो कहना ही क्या, पूछिए मत कितनी आकुलता माँ को होती है, कई दिन खराब हो जाते हैं, न पाठ में मन, न जाप में मन, न पूजा में मन, न ध्यान में, न सामायिक में, नतीजा क्या निकला, और पाप बांध लिया।
लेकिन अगर हम उस समय ये सोच लें कि भाई होनहार ऐसी थी इसलिए मैंने उसको नहीं रोका, उसकी भव्यता वही होनी थी, इसकी मौत वैसे ही होनी थी। तो थोड़ा सा इसी सबसे बड़ा लाभ इसमें यही है, आकुलता को बहुत कम करता है और निराकुलता को लाता है, और हम इससे क्या है अपने शुभ कार्यों को और अच्छी तरह से कर पाते हैं। मंदिर का ये विधान समवाय का मतलब समता में रहना हुआ क्या, जैसे नहीं नहीं समता में? समान नहीं, समता में रहना नहीं, समान कारण, सम वाय, सम माने समान, वाय माने कारण, जो समान कारण है, मतलब समान कारण का मतलब जैसे अभी समझाए ना कि जैसे हमने 5 समवाय अभी कहा, सबसे पहला तो स्वभाव, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा काल लब्धि, चौथा होनहार या भवितव्यता, पांचवा निमित्त। तो कोई ये सोचे कि नहीं भाई कोई एक कारण नहीं हो तो भी हम तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पांचों जब समवाय मिलेंगे तो ही उस कार्य की निष्पत्ति, चाहे संसार का कार्य हो। हम चूंकि अपन धर्म का कर रहे हैं तो हम सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा चर्चा करते हैं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति पांचों ही, स्वभाव तो है, केवल सम्यक दर्शन तो मेरा स्वभाव ही है, लेकिन उस स्वभाव को तो हमको प्रकट करना है, तो उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी हुई नहीं है। तो हम पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगा रहे हैं, जो जो भी उपयोगी को सम्यक दर्शन होता है, बहुत चेतनात्मक रहते हैं, बहुत जागरूक रहते हैं, लेकिन हमारे तो जो कर्म बंधे हुए हैं, आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी नहीं हो पा रही है अभी। अभी उनकी स्थितियां बहुत ज्यादा बची हुई है, तो काल लब्धि नहीं हुई। मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए काल लब्धि आ भी गंता कोड़ा कोड़ी हो भी गया, तो अभव्य है तो कितना भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्रायोग्य लब्धि तक अनेकों बार हमको भी हो चुकी है। प्रायोगिक लब्धि किसको कहते हैं? जिसमें आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाए, यानी अभव्यों को भी होती है। ये 4 लब्धियां शुरू की, छायोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, ये 4 लब्धि तो अभव्य को भी होती है। अब यहाँ तक तो अभव्य आ गया, काल लब्धि भी आ गई, पुरुषार्थ भी कर रहा, स्वभाव सम्यक दर्शन का है ही है, लेकिन भवितव्यता नहीं है उसके, भव्यपना नहीं है उसके, अब कुछ भी उसके कार्य नहीं हुआ। निमित्त भी, देशना भी सुन रहा है, देशना सुन करके देशना भी प्राप्त हो रही है, लेकिन क्या करे, भव्यपना नहीं है तो उसको नहीं होगा, तो वो भी वहां पर होना चाहिए। तो इस तरह से एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमको 5 तरह का कारण हम अपने को भाप सकते कि हमको 5 कारण इस समय प्रतीत हो रहे हैं, तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, होगा ही होगा। लेकिन 5 होंगे तब। यहाँ समवाय समझाने का आचार्य का एक ही मकसद है कि भाई सारे ही कारण समान रूप से हैं। जैसे हम कोई कह दे कि भाई रोटी तो आटा से बनती है, आटा ले आए, अब आपके घर में गैस कुछ भी नहीं है जलाने के लिए, रोटी बनेगी क्या? बनेगी ही नहीं। कदाचित चकला बेलन नहीं हो तो बन जाएगी, हाथ से थेप लेंगे, गांव में थेपते हैं ना, ऐसे ऐसे थेप लेते हैं और वो मट्टी का चढ़ा करके, लेकिन फिर भी अग्नि की जरूरत होती है ना। कुछ उदासीन निमित्त होते हैं, तो ये सारे निमित्त है रोटी बनाने के, तो कुछ उदासीन निमित्त होते हैं, कुछ बलाधान निमित्त होते हैं। तो जो बलाधान निमित्त है वो तो चाहिए ही चाहिए ना, उसके बिना तो वो कार्य की निष्पत्ति नहीं होगी। अब जैसे भोग भूमि में जो सब यहाँ पर बलाधान, और ये बताने का मतलब अभी जैसे भोग भूमि का बीच में कैसे प्रश्न उठा था तो मुझे नहीं याद आ रहा कि वहां उनको, वहां तो मुनि महाराज है नहीं, चौथा गुणस्थान से आगे का गुणस्थान है नहीं, तो देशना कहाँ से, वहां सम्यक दर्शन कैसे हो रहा है? तो भाई इसका उत्तर दिया गया कि अपने तत्वार सूत्र में है, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। भाई वो निसर्गज भी होता है और अधिगमज भी होता है, तो उनको देशना पूर्व भाव में मिली रहती है, बिना देशना के नहीं हो सकता। उनके पूर्व भाव की देशना अभी काम आ रही है, जहां पर भी मुनि महाराज नहीं हो सकते, देशना नहीं मिल सकती है, क्योंकि चौथे गुण स्थान से आगे का गुण स्थान ही नहीं, तो देशना कौन दे वहां पर। तो इस तरह से सारी चीज होने के बाद भी अगर सारी चीज मिल रही है, काल लब्धि भी है, सब कुछ है, उसने देशना ही आज तक प्राप्त, वो जान ही नहीं रहा कि क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, कैसे ध्यान, कुछ भी उसको नहीं पता है। तो अब निमित्त नहीं मिलेगा तो भी नहीं होगा, निमित्त भी जरूरी है। तो इस तरह से बिना 5 समवाय के हुए बिना
हमको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। और जानना इसलिए जरूरी है सम्यक दर्शन का, तो हमें पता नहीं चलता कि हमको कब हुआ अथवा हुआ कि नहीं हुआ, केवली गम है। इसको जानने से संसार के कार्यों में आकुलता बहुत कम होती है, बहुत आकुलता कम होती। जहां हमारे 10-15 दिन किसी बहुत दुखदाई घटना घट जाती तो 10-15 दिन हमारे खराब हो जाते हैं, हम दिन 2 दिन में इसमें संभल जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। आकुलता करना तो और पाप का बंध करना है, और निरंतर पाप का बंध होता है। तो इसलिए इन 5 समवाय को जानना हम लोगों को संसार की अपेक्षा से भी बहुत ही जरूरी है। संसार की अपेक्षा में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं। वहां यह कहने का मतलब कि जो भी कारण है वहां पर उन कारणों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस चीज से आकुल व्याकुल नहीं हो। जिस तरह से मोक्ष मार्ग में 5 है, वैसे और की अब घड़ा बनाने में 5 और कोई निमित्त कारण है। एक चीज नहीं रहे तो घड़ा बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं। अब घड़ा बना के रखा रखा यहाँ पर, एक बच्चा आया, आकर के उसको लाठी मार दिया। अब कच्चा घड़ा था, कच्चा क्या तो पक्का भी टूट जाए। अब सोचिए कुम्हार को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन अब तकलीफ होगी, वो बहुत सारी चीजें अपने को सुनने मिलती रहती है ना, गाड़ी में खरोंच लगा दिया तो बेटा की अंगली काट दिया, पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये कार्य ऐसे होना था। जैसे ही हम स्वीकार कर लेंगे कि ये कार्य ऐसे होना था, ऐसा ही निमित्त मिलना था, ऐसे ही होना था, तो आधा गुस्सा तो उसी समय खत्म हो जाता है, आधा क्रोध तो उसी समय खत्म हो जाता है। कम से कम जो बहुत तीव्र कार्रवाई उसके फलस्वरूप होनी थी वो तो रुकी जाती है, वो हद तक रुक जाती है। तो ऐसे ये पंचसमवाय मेरा मन हो रहा था कि एक दिन हम चर्चा करें। मुझे जितना समझ में आया है मैं उतना आप लोग को बता पाई हूँ। बाबू जी कोई गलती हो, आप लोग बड़े लोग से मैं ये करती हूँ, कुछ गलती उल्टी हुई हो तो क्षमा करेंगे। दीदी प्रणाम। ये क्लास रोज चलेगी क्या दीदी? रोज तो कर्मकांड की चलती है। इसी टाइम? हाँ, इसी समय। भविष्य पिता के अच्छा। बाद बात क्या बताई? भविष्य पिता के बाद और क्या से 5वां क्या बताया? हाँ बाबू जी। 5वां क्या बताया? स्वभाव पुरुषार्थ काल अवधि भविष्य पिता। निमित्त। हाँ, निमित्त हो। निमित्त निमित्त। निमित्त ना। हाँ निमित्त, ये अपने बहुत सारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने कहा है, पंचाशतिकाय में अपने कुंद कुंद आचार्य ने कहा है, धवला में वीरसेन आचार्य ने कहा है। अपने मतलब अपने धर्म में ये खास करके, बाकी और किसी कल मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मन हुआ कि कुछ मुझे संस्कृत के श्लोक वगैरह मिल जाएं, तो मेरे पास यहाँ कोई ग्रंथ वगैरह तो है नहीं, तो मैंने गूगल खोला। तो गूगल खोला तो वहाँ अन्य मत वाले कुछ और ही, बाबूजी वो लोग तो बता ही कुछ और रहे हैं, समवाय को कुछ और ही बता रहे हैं वहां पर। तो मतलब विचित्र ही कथन था, तो मिला तो कुछ नहीं, वहां तो कुछ नहीं मिला हमको। थोड़ा मेरा मन था कि थोड़ा सा संस्कृत वगैरह का श्लोक मिलने से बहुत अच्छा लगता है। शांति पथ प्रदर्शन में भी आया है शायद इसका, लेकिन वहाँ हाँ। उपादान है, स्वभाव नाम नहीं है। स्वभाव से पकड़ में आया ज्यादा है उपादान के लिए। हाँ स्वभाव शब्द से पकड़ जल्दी आया अच्छे से, अपने हाँ, जीव का स्वभाव है प्रकट। ना, जिसका जब जैसे हमने दूध का समझा तो सब उफनने का स्वभाव है भाई, वो उफनेगा। कुछ भी कर लो आप, अगर नहीं संभलोगे आप तो वो उफनेगा। तो वैसे ही संसारी आत्मा का स्वभाव क्या है? रागी होना, द्वेषी होना, उसका स्वभाव विभाव परिणति, उसका हमारा स्वभाव ही वही बन गया। जैसे उल्लू का स्वभाव ही रात में देखना, तो ऐसे हमारी भी उल्टी बुद्धि होकर के क्या हो गया, राग द्वेष करना ही हमारा स्वभाव, अब हम उसको मान के बैठे हैं, जबकि वो विभाव परिणति है। दीदी स्टॉप देश की दूसरा श्लोक इसी पे दिया है, इसमें निमित्त और उपादान बताया है, तो उसमें बताया कि सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। वो सुनिए एक मिनट, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, हाँ वो समवाय नहीं है। हाँ, पर उसको इस जैसे आप समझा रहे हैं ना, जैसे स्वर्ण पत्थर का वहां उदाहरण दिया जब उसमें। तक चारों कारण नहीं होंगे नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो, तभी कार्य की निष्पत्ति होती है। वो वहां पर उस तरह से, वो दूसरी चीज, यहाँ समवाय दूसरे अर्थ में कहा जा रहा है ना। 4 पंक्ति गाती हूँ मैं। आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो,
आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दीदी। दीदी हमने समवाय तो पहले भी पढ़े, मतलब पढ़े वो कर रखा था, लेकिन इतना बढ़िया से नहीं समझा था कभी, इतना अच्छा खोल के इतने अच्छे से नहीं पता चला था जो आज पता चला। समवाय शब्द तो सुना हुआ है। नाम वगैरह तो पता थे, समवाय के नाम भी पता थे, ये भी बताया गया था कि इनके बिना काम नहीं होता, जब तक पांचों समवाय नहीं मिलेंगे काम नहीं होगा, ये भी पता था, लेकिन इस तरह खोल के नहीं बताया गया था जैसे आज हमने सुना। आज बहुत अच्छे से खोल के सुना है और समझ भी आया है और दिमाग में भी बैठा है कि हाँ ऐसे जो है, क्योंकि अपने साथ भी बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती हैं, होती रहती है। हम लोग तो होती संसारी रहती है। जीव हैं। वास्तव में भी हमको तो लगता है कि संसार अच्छा की हमें आकुलता कम करनी है। बाकी मोक्ष मार्ग तो अपनी जगह है, पर अभी हम तो संसार में इतने रचे बसे हुए हैं, गृहस्थी, संसार में हाँ ही दीदी, थोड़ा सा अपने को संभालने तो बहुत बड़ी बात है। हाँ गृहस्थी में भी ऐसी बातें रोज होती रहती हैं आपस रोज में, होती है, रोज होती है। दाई के तो लिए, इन्हीं को हम, नौकर के लिए, कोई चीज टूट रही है तो कोई गेस्ट, हर समय में सब में ये हाँ चीजें। किसी ने कुछ टोक दिया, किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ हो गया, तो मूड खराब करने के बजाय हम यही सोच लें कि भाई ऐसा होना है, ऐसा ऐसे हमारे निमित्त ऐसे ही मिले, कोई बात नहीं, तो होता है। उसमें शांति मिल जाती है। शांति मिल जाती, बस वही बात है। अभी तो हमको हाँ इसी अपने अपनी भूमिका में ही शांति चाहिए अभी तो, है ना। बिल्कुल मोक्ष बिल्कुल। मार्ग वाली चीज तो अलग हो गई। अभी तो हमको अपनी भूमिका में ही, तो इसलिए थोड़ा सा समझने से थोड़ा फर्क तो पड़ता, सुनने से उस समय याद आ जाती बात ना, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा कसाई शायद परिणाम थोड़ा टाइम लगता है संभलने में, लेकिन फिर भी संभल जाते हैं जल्दी से, समझ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संभल जाते हैं जल्दी से। ये किसी भी आप लोग सब कोई, किसी भी कार्य करने के लिए ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये पांचों हाँ चीजें चाहिए, ये पता था, लेकिन इसको ही समवाय कहते हैं ये पता नहीं था। प्रमुखता है ना। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो किसी समय प्रमुखता आप कुछ कह सकते हैं। कोई आपको कहे भाई आपने तो व्रतों को धारण कर लिया, कल तक तो आप बिस्किट खा रहे थे, आप कहेंगे क्या कहे, महाराज के यहाँ गए और महाराज एकदम बोलने लगे तुम तो प्रतिमा लो, तुम तो प्रतिमा लो, तुम तो प्रतिमा लो। वहां पर बहुत सारे प्रतिमाधारी बैठे थे, उनको देख के मेरा भी मन हो गया। अब वहां पर क्या क्या हुआ, महाराज जी निमित्त मिले, एकदम तगड़ा निमित्त, और सारे प्रतिमाधारी दिख गए, और आपकी काल लब्धि भी आ गई, आपकी भवितव्यता भी आ गई, और पुरुषार्थ तो खैर आत्मा का है ही है। कार्य हो गया, फट से आपने प्रतिमा ले ली। अब महाराज जी तो, अरे बाबू जी, प्रमुख सागर जी तो नागालैंड में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा कि बोलते नहीं होंगे कि भाई चलो साथ कोई तो हमारे यहाँ से, जब इतना दिन रखे हो तो कोई तो साथ चलो। कौन जाता है, तो साथ जाने के लायक भवितव्यता भी तो होनी चाहिए, काल लब्धि भी तो होनी चाहिए, कहाँ से कोई साथ जाए। तो जब जब तक ये पांचों समवाय नहीं होते हैं, कार्य नहीं हो पाता, कितना भी कुछ कर लो, एक की भी कमी रहने से नहीं हो पाता है। दीदी आपने प्रायोगिक लब्धि के बारे में बताया, जरा एक बार बताना। तो 5 लब्धियां होती है ना, क्षयोपम लब्धि। हाँ वो तो पता है जी, प्रायोगिक लब्धि के बारे प्रायोग लब्धि तक अभव्य भी जाता है, अभव्य की भी हो जाती। प्रायोग लब्धि में क्या है कि जो 7 कर्म है आयु, क्योंकि आयु में तो कुछ घटबड़ हो नहीं सकता, 7 कर्म की स्थिति अंतः कोड़ाकुड़ी हो जाती है। भाई कोई 20 कोड़ाकुड़ी का है, मिथ्या तो 70 कोड़ाकुड़ी का है, कोई 30 कोड़ाकुड़ी है, कोई 15 कोड़ाकुड़ी है। हाँ जी हाँ। सारे कर्मों की स्थिति घट करके अंतः कोड़ाकुड़ी बचती है, तो इसको काल लब्धि भी कहते हैं। कि अंतः कोड़ाकुड़ी की जब तक कर्मों की स्थिति नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन, मतलब आपको करण लब्धि करने के लायक ही नहीं होता है, क्योंकि करण लब्धि में जो जाएगा उसको सम्यक दर्शन नियम से हो जाता है, तो करण लब्धि में ही प्रवेश नहीं कर सकता है। अब अंतः कोड़ाकुड़ी कर तो लिया, काल लब्धि तो आ गई, पुरुषार्थ भी देशना भी कर रहा है, लेकिन सामने वाला जीव कैसा है, अभव्य है, भवितव्यता ही नहीं उसमें। अब चारों देखिए, चारों चीज मिल गई उसको, लेकिन भवितव्यता होनहार नहीं है उसकी वैसी, तो नहीं कर पाया। या उस अभी उसकी क्या नाम है, सो मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए भव्य भी है, तो उसने उतने अच्छे परिणाम नहीं हो पाए। अंतः कुड़ाकुड़ी स्थिति होना अलग बात है,
और करण लब्धि में प्रवेश करना अलग बात है, क्योंकि उसके पहले हम लोग सब जानते हैं 36 बंधा अपसरण करने पड़ते हैं। तो जो 36 बंधा अपसरण करने पड़ते हैं उसके लिए बहुत अच्छे परिणाम चाहिए, उतने परिणाम उसके नहीं बन पाए, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से वो करण लब्धि में नहीं प्रवेश कर पाता है। तो आचार्य ऐसा कहते हैं कि प्रायोग लब्धि तक तो तुमने अनेकों बार प्राप्त की है, 4 लब्धियां तक तो तुम अनेकों बार पहुंचे हो, फिर भी 5वीं लब्धि के हम गए भी होंगे, जिनको सम्यक दर्शन हुआ होगा गए ही होंगे, अपन जानते थोड़ी हैं। सम्यक दर्शन पर किसी एक का मोहर थोड़ी लगा हुआ, किसी को भी हो सकता है। मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझाई हूँ, मैं पुनः क्षमा मांगती हूँ। कोई चीज अगर ठीक से नहीं कही गई हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। बस मेरे मन में कई दिन से हो रहा था कि ये चीज की बात करनी चाहिए, ताकि कम से कम मैं दीदी बहुत अपने लोगों का आकुलता वगैरह से थोड़ा उन लोग को हटा के थोड़ा सा न्याय अपनी जगह है, स्वाध्याय का फल थोड़ा मिल सके हम लोगों को, बस यही भावना थी। तो थोड़ा सा हम इसको समझाने बैठ गए, और एक दिन काय उत्सर्ग पर लेंगे क्लास, वो बिल्कुल मतलब मैं कोशिश करूंगी गागम से कुछ कुछ शब्द निकालने का, उसी पर करेंगे। काय उत्सर्ग भी हम लोग एक दिन समझेंगे कि कैसे करना चाहिए और नहीं करने से क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अवश्य समझेंगे। दीदी पंच परावर्तन भी एक बार समझा दीजिएगा। वो एक बार समझाने का नहीं है मेरी बहना, वो तो लंबा कोर्स है। वो एक दिन में ना समझा देंगे ना तो आपको पकड़ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक दिन में 5 परिवर्तन समझाया जा सकता है संक्षेप में, लेकिन वो इतना इजी नहीं कि आपको हम संक्षेप में, मोटा मोटी हो सकता है समझ में आ जाए, वो भी ऐसा भी हो सकता है। ले लेंगे किसी दिन पंच परावर्तन ले लेंगे, एक दिन, एक अष्टमी को नहीं होगा तो एक आज, फिर 14 को हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करके ले लेंगे। अगले संजय को ही चतुर्दशी है ना, अगले संजय को ही चतुर्दशी। देखिए उस दिन तक तो अगर कायोसर का हमारे, मैं अगर कर पाई कुछ तो उस दिन तो कायोसर लेने का बहुत ज्यादा मन है, क्योंकि हम लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं कायोसर करने में, और ठीक हमको बात है। फल नहीं मिल रहा जब है, तक थोड़ा भी फल नहीं मिल रहा। 15 दीदी के बाद हम लोग शाम पूरी को क्या पढ़ाएंगी? आदि पुराण चालू हो रहा है आज आज से हो रहा है कि कल से? नहीं, आज तो हमको पद्म पुराण जो पढ़े हैं, किसी भी हाँ। शास्त्र को जब इति होती है तो उसके बारे में हमको अच्छाई जरूर बताना चाहिए कि हमने क्या सीखा, आचार्य हमें क्या उपदेश दिए हैं, उनके उपदेश हमें कहाँ कहाँ जाके हमको लगे हैं, कहाँ जाकर के हमको थोड़ा सा प्रतिबोध हुआ है कि हाँ देखो ऐसा भी होता, जो भी। तो इस तरह का जी। ज्ञान अवश्य करना चाहिए किसी भी शास्त्र को पढ़ने के बाद। ये क्या है, ये आचार्य के प्रति हमारी भावना है। आचार्य हमारे लिए इतनी मेहनत करके गए, हमने पढ़ा, तो उस आचार्य के प्रति हमको कृतज्ञता जताना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग पद्म पुराण के आचार्य के प्रति, रवि सेन आचार्य जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे, जिनको भी बोलना हो वो बोलेंगे, और मंगलवार कल से आदि पुराण शुरू कहाँ ले जा रही है शायद? जी दीदी, जी दीदी। करते हैं, लास्ट करते हैं। तदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार, हिलेंगे नहीं, होठ और जीभ हिलाएंगे नहीं, अंगली हिलाएंगे नहीं, अंतर जग के द्वारा 9 बार नमोकार।
प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी। दीदी को बाकी सबको सादर जय जिनेंद्र। भाभी को प्रणाम, दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारियों की वंदना, सबके सादर जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। को प्रणाम, सभी को जय